ओम शांति 2/12/2023। आज की मुरली चिंतन, फिर मुरली विस्तार से। तो पहले मुरली चिंतन। विश्व का राज्य अधिकारी वो बनेगा जो सब परिवर्तन करेगा। वही विश्व का राज्य अधिकारी जो सब परिवर्तन करेगा और विश्व का परिवर्तन करेगा। सब परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। वही विश्व का राज्य अधिकारी बनेगा। विघ्न विनाशक बनेंगे हम बाप दादा की छत्र छाया से। बाबा को सबसे प्यारे बच्चे कौन से लगते हैं? ज्ञानी बच्चे और योगी बच्चे। सबसे अच्छा पुरुषार्थ है किसी का जीवन बनाना। परमात्मा ज्ञान बच्चों को समझाते हैं, कोई साधु सन्यासियों को नहीं समझाते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते हमें सरेंडर होना है, ज्ञान उठाना है और पास होकर दिखाना है। परमात्मा कैसे मिलते हैं, किससे मिलते हैं? परमात्मा मिलते हैं ज्ञान से, शास्त्रों से जब तब से नहीं मिलते हैं। जिन्हें ज्ञान में उछाल आती है उन्हें दिखाया है शेर की सफारी। तो ज्ञान में उछाल आती रहनी है। माथा हल्का होगा जितना हम इस ज्ञान का विचार सागर मंथन करेंगे, उतना माथा हल्का होता जाएगा। ज्ञान बरसात उन पर होती है जो शिव बाबा की याद में रहते हैं। ज्ञान सागर आते हैं बीके यूनिवर्सिटी, ब्रह्मा कुमारी यूनिवर्सिटी, माउंट आबू। विराट रूप है देवी देवताओं का। अब मुरली विस्तार से 2/12/2023। प्रातः मुरली मधुबन। ओम शांति बाप दादा। ओम शांति मीठे बाप दादा, मीठे बच्चे। हाँ जी मीठे बाबा। समय प्रति समय ज्ञान सागर के पास आओ। ज्ञान रत्नों का बखर सामान भरकर फिर बाहर जाकर डिलीवरी करो। विचार सागर मंथन कर सेवा में लग जाओ। प्रश्न है, सबसे अच्छा पुरुषार्थ कौन सा है? बाप को कौन से बच्चे प्यारे लगते हैं? उत्तर, किसी का भी जीवन बनाना यह बहुत अच्छा पुरुषार्थ है। बच्चों को इसी पुरुषार्थ में लग जाना चाहिए। कभी अगर कोई भूल हो जाती है तो उसके बदले में खूब सर्विस करो, नहीं तो वह भूल दिल को खाती रहेगी। बाप को ज्ञानी और योगी बच्चे ही बहुत प्यारे लगते हैं। ये तय जो पिया के साथ है। ओम शांति। बच्चे समझ सकते हैं ये सम्मुख मुरली सुनना व टेप में सुनना व कागज पर पढ़ने में फ़र्क जरूर है। गीता में भी कहते हैं जो पिया के साथ है, गीत में भी कहते हैं जो पिया के साथ है, तो फ़र्क हो जाता है। बरसात तो सबके लिए है, परंतु साथ में रहने से बाप के एक्सप्रेशन को समझने, भिन्न भिन्न डायरेक्शन को जानने का बहुत फ़ायदा होता है। परंतु ऐसे भी नहीं किसी को बैठ जाना है, ऐसे बैठ नहीं जाना है। सामान भरकर बखर, ये सामान जो मिलता है हमें बाबा देते हैं जो ज्ञान रतन। बखर भरा, ये ज्ञान रतन भरे और जाकर सर्विस की। फिर आया बखर भरने, फिर ये ज्ञान रतन वापस भरने आओ। बाबा से शक्तियाँ भरने आओ। बाबा के पास आते हैं तो क्या शक्तियाँ भी मिलती है। मनुष्य सामान खरीद करने जाते हैं। बाबा ने इसका कंपैरिजन किससे किया है? सामान से, वस्तुओं से, आइटम से जो लेने जाते हैं हम। मनुष्य सामान खरीद करने जाते हैं बेचने के लिए, बेच कर फिर सामान लेने आते हैं। यह भी ज्ञान रत्नों का बखर है। बखर लेने वाले तो आएंगे ना, कोई डिलीवरी नहीं करते हैं, परंतु बखर पर ही रहते हैं। नया लेने नहीं चाहते हैं। ऐसे भी नया लेना नहीं चाहते हैं, ऐसे भी बेसमझ है। मनुष्य तीर्थ पर जाते हैं, तीर्थ तो नहीं आएगा ना, क्योंकि वह तो जड़ चित्तर है। इन बातों को बच्चे ही जानते हैं। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते हैं। बहुत बड़े बड़े गुरु लोग श्री महामंडेश्वर आदि जिज्ञासुओं को तीर्थ पर ले जाते हैं। त्रिवेणी पर कितने जाते हैं, नदी पर जाकर दान करने को पुण्य समझते हैं। तो भक्ति में क्या है? पुण्य समझते हैं नदी पर दान देने से जाकर, बट वो पुण्य लगता नहीं है, हमें भी पता है।
यहाँ भक्ति की तो बात ही नहीं है, यहाँ तो बाप के पास आना है, तो बच्चों को समझ कर फिर समझाना है। प्रदर्शनी में भी मनुष्य को समझाना है। यह जो 84 जन्मों का चक्कर लगाते हैं, यह तो बच्चे जानते हैं, सब नहीं लगाते हैं। इसमें समझने की बड़ी युक्ति चाहिए। तो ये 84 का जन्मों का चक्कर कौन लगाता है? सभी सोल्स नहीं लगाती है, वही सोल्स लगाती है जो सतयुग त्रेता में आती है। बाकी जो सोल्स आती हैं उनके इतने जन्म नहीं होते। द्वापर से आएंगे तो उनके जन्म कम हो जाएंगे, 63 जन्म से लेंगी वो। ऐसे और धर्म संस्थापक हैं, और धर्म है, वो द्वापर से आते हैं तो उनके 84 जन्म नहीं होते, उनके 63 बर्थ होते हैं। जब जब जो धर्म आएगा उसके अकॉर्डिंग उतने जन्म होते हैं। इस चक्कर में ही मनुष्य मूंझते हैं। झाड़ को तो किसी को पता ही नहीं है, झाड़ का चित्र तो किसी को पता ही नहीं है कि मनुष्य सृष्टि का झाड़ है। उसमें हमें पता लगता है कि कैसे कैसे धर्म निकलते हैं सब, और कहाँ से आए सब धर्म। शास्त्रों में भी चक्कर दिखाते हैं, कल्प की आयु चक्कर से निकालते हैं। शास्त्रों में भी चक्र में ही रोला है, शास्त्रों में जो चक्कर बनाया है उसमें रोला है। हम तो पूरा चक्कर लगाते हैं, 84 जन्म लेते हैं। बाकी इस्लामी बोधि आदि वह तो बाद में आते हैं। हम कैसे उस चक्कर से सतो रजो तमो में पास करते हैं, वह गोले में दिखाया है। तो गोले के चित्र में सभी धर्मों को दिखाया है, और सीढ़ी के चित्र में सिर्फ देवी देवता धर्म को दिखाया है। बाकी और जो आते हैं इस्लामी बौद्ध आदि, उनको कैसे दिखावें सीढ़ी के चित्र में? वह भी तो सतो रजो तमो में आते हैं। हम अपना विराट रूप भी दिखाते हैं, तो हमारा विराट रूप भी है जो सतयुग में आती है आत्माएं उनका। सतयुग से लेकर कलयुग तक पूरा राउंड ले आते हैं। चोटी है ब्राह्मण, ब्राह्मणों की फिर मुख को सतयुग में, बाहों को त्रेता में, पेट को द्वापर में, फिर टांगों को लास्ट में खड़ा करें। अपना तो विराट रूप दिखाएं, बाकी अन्य धर्म वालों का कैसे दिखाएं? उसे भी शुरू करें तो पहले सतो प्रधान फिर सतो रजोतमो, तो इसे सिद्ध हो जाएगा कि कभी भी कोई निर्वाण में नहीं गया है। उनको तो इस चक्कर में आना ही है, तो वहाँ रहते नहीं है सब परम धाम। इस सृष्टि चक्कर में सभी का पार्ट होता है, सभी को पार्ट प्ले करने आना पड़ता है। हर एक को सतो रजो तमो में आना ही है, और हर एक आत्मा को इन 3 स्टेजेस से क्रॉस करना ही करना है। जब वो वहाँ से आती है फर्स्ट टाइम इस चक्कर में, तो सतो में होती है, फिर जैसे जैसे जन्म लेती है रजो में आ जाती है, जन्म लेते लेते फिर लास्ट में तमो में आ जाती है। इब्राहिम, बोधि, क्राइस्ट आदि भी तो मनुष्य थे। रात में बाबा को बहुत ख्याल चलता है, ख्यालात में फिर नींद का नशा उड़ जाता है, नींद फिट जाती है। समझाने की बड़ी अच्छी युक्तियाँ चाहिए, उनका भी विराट रूप बनाना पड़े, उनका भी पैर पिछाड़ी में ले जाएं, फिर लिखत में समझाएं। बच्चों को समझाना है क्राइस्ट जब आते हैं उनको भी सतो रजो तमो से पास करना पड़ता है। सतयुग में तो वह आते नहीं हैं, आना तो बाद में है। तो जो भी धर्म की आत्माएं हैं उनको भी इन 3 स्टेजेस से क्रॉस करना ही करना है, चाहे कोई धर्म की आत्मा आती है। कहेंगे क्राइस्ट हेवन में नहीं आएगा, यह तो बना बनाया खेल है। तुम जानते हो क्राइस्ट के आगे भी धर्म थे, फिर वो ही रिपीट करना है। तो ये सब ऐसे इस जो सृष्टि चक्कर में दिखाया हुआ ड्रामा व्हील में वो सारा रिपीट होता रहता है हर 5000 साल बाद। ड्रामा का राज समझाना होता है। पहले तो बाप का परिचय देना है, बाप से कैसे सेकंड में वर्षा मिलता है, गाया भी हुआ है सेकंड में जीवन मुक्ति। तो सबसे पहले हमें सुप्रीम सोल का परिचय देना है, परमपिता परमात्मा का देना है, सुप्रीम फादर का परिचय देना है सबको, क्योंकि उनसे सेकंड में वर्षा मिलता है। क्योंकि संस्कार तो परिवर्तन उन्हीं से होने हैं, उनका परिचय मिलते ही किस में आ जाएंगे? जीवन मुक्ति में। संस्कार परिवर्तन होने शुरू हो जाएंगे, जैसे ही सोल उससे कनेक्शन जुड़ेगी तो उसे बोलते हैं जीवन मुक्ति, मतलब सुख शांति। देखो बाबा के कितने ख्यालात चलते हैं। बाबा का पार्ट है विचार सागर मंथन का। गॉड फादरली बट राइट, नाउ और नेवर अक्षर लिखा हुआ है, अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि अभी समय है परमात्मा से शक्तियाँ भरने का सोल में, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं।
जीवन मुक्ति अक्षर लिखना है, लिखत क्लियर होगी तो समझाने में सहज होगा। जीवन मुक्ति का वर्षा मिला, जीवन मुक्ति में राजा रानी प्रजा सब है। तो जीवन मुक्ति का वर्षा मिला, तो जीवन मुक्ति तो सभी मिलनी है, क्योंकि सभी को पता लगेगा मुक्ति सबको मिलनी है। जीवन मुक्ति तो उन्हीं को मिलेगी जो अभी अपने में एनर्जी भर लेंगे। तो लिखत को भी ठीक करना पड़े, बगैर चित्र भी समझाया जा सकता है, सिर्फ इशारे पर भी समझाया जा सकता है। यह बाबा है, यह वर्षा है। जो योग युक्त होंगे वह अच्छी रीति समझा सकेंगे। सारा मदार योग पर है। योग से बुद्धि पवित्र होती है, तब भी धारणा हो सकती है। इसमें देही अभिमानी अवस्था चाहिए, सब कुछ भूलना पड़े, शरीर को भी भूलना है। बस अब हमको वापस जाना है। देही अभिमानी बनना है कि मैं आत्मा इस शरीर द्वारा कर्म करवाती हूँ। सब कुछ भूलना है अब, क्योंकि सबका विनाश हो जाना है। सिर्फ ये याद रखना है कि अब हमने वापस जाना है, घर जाना है परमधाम। यह दुनिया तो ख़त्म हो जाने वाली है। इस बाबा के लिए तो सहज है, क्योंकि इनका धंधा ही है। ब्रह्मा बाबा के लिए कह रहे हैं, सारा दिन बुद्धि इसी में लगी हुई है। अच्छा, जो गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं उनको तो कर्म करना है। स्थूल कर्म करने से वह बातें भूल जाती है। तो जितना हम फिजिकल में आएंगे तो भूलते जाएंगे। तो इसलिए हमें देही अभिमानियों के कर्म करने हैं। बाबा को याद भूल जाती है स्थूल में आते हैं तो। बाबा खुद अपना अनुभव सुनाते हैं, ब्रह्मा बाबा भी, जबकि उनके तन में शिव बाबा आते थे फिर भी वो भूल जाते थे, कर्म में आते थे। तो बाबा अपनी बात बता रहे हैं, तो अभ्यास करना है, ये बताने की कोशिश करनी है कि मेहनत है इसमें। बाबा को याद करता हूँ, बाबा इस रथ को खिला रहे हैं। बाबा कैसे याद करते थे, युक्ति बता रहे हैं कि इस रथ को शिव बाबा खिला रहे हैं। फिर भूल जाता हूँ तो बाबा विचार करते हैं, जबकि मैं भी भूल जाता हूँ, तो इन बच्चों का कितना तकलीफ होती होगी। इस चार्ट को बड़ा कैसे सकते होंगे। तो जो याद का चार्ट है वो रोज़ भरना है। वो इसीलिए दिया गया है कि याद रहे हम कितना याद कर रहे हैं। देखो ब्रह्मा बाबा भी कह रहे हैं कि मेरे शरीर में तो भगवान आते हैं, मैं भी उनको भूल जाता हूँ। तो आप लोगों को तो कितनी मेहनत करनी होगी। तो इसलिए चार्ट रखो। प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए मुश्किल है, उनको फिर मेहनत करनी पड़े। बाबा समझाते तो सबको हैं। जो पुरुषार्थ करते हैं वह रिजल्ट लिख भेज सकते हैं। बाबा जानते हैं बराबर डिफ़िकल्ट है। देखो कितना आसान भी है और डिफ़िकल्ट भी है कि याद नहीं रहते हैं शिव बाबा, क्योंकि पॉइंट ऑफ लाइट है और शरीर को देखने की आदत पड़ी है तो याद नहीं रहते हैं। तो देखो डिफ़िकल्ट भी और कितना आसान भी है। कहीं जाना भी नहीं है, चलते फिरते कर्म करते घर में सिर्फ शिव बाबा को याद करना है। बाबा कहते हैं रात को मेहनत करो, तुम्हारा थक सारा उतर जाएगा। भाई रात को अगर याद करने की मेहनत करेंगे ना तो थकावट उतर जाएगी। बाबा देखो कह रहे हैं मेहनत करो, बस तुम थकावट है, इतना करके आए हो फिजिकल वर्क, थकावट हो गई है तो सोचते हो रेस्ट कर लेता हूँ। बाबा कहते हैं याद करो। देखो फिर अगर तुम योग युक्त हो, विचार सागर मंथन करते रहेंगे तो बाबा अपना अनुभव बताते हैं। कब और बातों तरफ बुद्धि चली जाती है तो माथा गर्म हो जाता है। फिर उन तूफानों से बुद्धि को निकाल इस विचार सागर मंथन में लग जाता हूँ तो माथा हल्का हो जाता है। बाबा कहते हैं बुद्धि और बातों में चली जाती है तो माथा भारी हो जाता है, लेकिन जैसे ही इस बुद्धि को इधर लेके आता हूँ, इस ज्ञान का मनन चिंतन करता हूँ, मंथन करता हूँ तो हल्का हो जाता है। तो देखो इस ज्ञान का मनन चिंतन करने से हम अपनी सारी टेंशन भी रिलीज़ कर सकते हैं। माया के तूफान तो अनेक प्रकार के आते हैं, इस तरफ बुद्धि लगाने से वह थकावट सारी उतर जाती है, बुद्धि रिफ्रेश हो जाती है। बाबा की सर्विस में लग जाते हैं तो योग और ज्ञान का मक्खन मिल जाता है। यह बाबा अनुभव बता रहे हैं। ब्रह्मा बाबा अपना सारा अनुभव बताया तो हमें भी वैसे करना है। बाप तो बच्चों को बताएंगे ना, ऐसे ऐसे होगा, माया के विकल्प आएंगे, बुद्धि को फिर उस तरफ लगा देना चाहिए, चित्र उठाकर उसी पर ख्यालात करना चाहिए तो माया का तूफान उड़ जाए।
तो हम इस ज्ञान का मनन चिंतन करेंगे तो माया कभी तूफान उठ जाएंगे। अगर आते हैं तो कोई भी चित्र उठाकर उसका मनन चिंतन करने लग जाओ। बाबा जानते हैं कि माया ऐसी है जो याद में रहने नहीं देती है। थोड़े हैं जो पूरा याद में रहते हैं। बड़ी बड़ी बातें तो बहुत करते हैं। अगर बाबा की याद में रहें तो बुद्धि क्लियर रहे। याद करने जैसा माखन और कोई नहीं है। तो बाबा ने माखन बताया है याद को। तो देखो, हमें याद का चार्ट मेंटेन करके रखना है, परंतु स्थूल बोझ बहुत होने से याद कम हो जाती है। मुंबई में देखो पोप आया, कितनी उनकी महिमा थी, जैसे कि सबका भगवान आया था। ताकत वाले हैं ना। भारतवासियों को अपने धर्म का पता नहीं है। अपना धर्म हिंदू कहते रहते हैं। हिंदू तो कोई धर्म ही नहीं है। कहाँ से आया, कब स्थापन हुआ, किसको पता नहीं है। तुम्हारे में ज्ञान की उछल आनी चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं हिंदू तो कोई धर्म है ही नहीं, ये देवी देवता धर्म है। उन्होंने अपने को हिंदू कहना शुरू कर दिया है। तुम्हारे में ज्ञान की उछल आनी चाहिए। शिव शक्तियों को ज्ञान में उछल मारनी चाहिए। उन्होंने तो शक्तियों को शेर पर दिखाया है सारी ज्ञान की बात। देखो, अभी हम ज्ञान में उछाल मारते हैं, ज्ञान में इतने तिखे हो जाते हैं, मास्टर हो जाते हैं। तो उसको किस पे दिखाया है? शेर पे उसकी सवारी दिखाई है भक्ति में। पिछाड़ी में जब तुम्हारे में ताकत आएगी तो साधु संत आदि को भी समझाएंगे। इतना ज्ञान जब बुद्धि में हो तब उछल आ सकती है। जैसे पाता गाँव में खेती करने वालों को टीचर पढ़ाते हैं तो वह पढ़ते नहीं हैं, उनको खेती बाड़ी अच्छी लगती है। ऐसे आज के मनुष्य को ये ज्ञान दो तो कहेंगे ये अच्छा नहीं लगता है, हमको तो शास्त्र पढ़ने हैं। परंतु भगवान साफ कहते हैं जब तब दान पुण्य आदि से अथवा शास्त्र पढ़ने से मेरे को किसी ने नहीं पाया है। तो बाबा कह रहे हैं शास्त्र आदि पढ़ने से, दान पुण्य करने से मेरे तक कोई नहीं पहुंच सकता है। तो इस ज्ञान से ही मेरे तक पहुंचा जा सकता है जो बाबा दे रहे हैं। ड्रामा को नहीं जानते हैं, वह थोड़ी समझते हैं नाटक में एक्टर्स हैं। उनको नहीं पता है भक्ति वालों को पाठ बजाने या चोला लिया है। यही कांटों का जंगल है। एक दूसरे को कांटे लगाते हैं, लूटते मारते रहते हैं। सूरत बल मनुष्य की परंतु सीरत बंदरों जैसी है। क्यों? क्योंकि अपने को शरीर समझते हैं। बाबा बट्टों को समझाते हैं कोई नया सुने तो गर्म हो जाए। नया सुनेगा, जिसने 7 दिन का कोर्स नहीं किया है वो गर्म हो जाएगा, क्योंकि उसको कुछ पता ही नहीं है। बच्चे थोड़ी गर्म होंगे। बाप कहते हैं मैं बच्चों को ही समझाता हूँ। तो ये ज्ञान किसके लिए? ये बच्चों के लिए है। सिर्फ बच्चे अर्थात जिन्होंने 7 डेज मेडिटेशन कोर्स किया है, ये ज्ञान उन्हीं के लिए और किसी के लिए नहीं। बच्चों को तो माता पिता कुछ भी कह सकते हैं। बच्चों को बाप चमाट भी मारे तो दूसरा थोड़ी कुछ कर सकता है। माता पिता का तो फर्ज है बच्चों को सुधारना, परंतु यहाँ ला नहीं है। जैसा अगर मैं करूँगा मुझे देख और भी करेंगे। तो बाबा ने जो विचार सागर मंथन किया वह भी बतलाया। यह पहला नंबर में है। इनको 84 जन्म लेने पड़ते हैं। ब्रह्मा बाबा की बात बता रहे हैं कि उन्होंने अपना विचार सागर मंथन में बताया। वह पहले नंबर पर 84 जन्म लेने पड़ते हैं। तो और भी जो हेड्स हैं, धर्म स्थापक हैं, वह भी निर्वाण में कैसे जाएंगे? उनको सतो रजो तमो में जरूर आना है। पहले नंबर में लक्ष्मी नारायण है जो विश्व के मालिक हैं। उनको भी 84 जन्म लेने पड़ते हैं। मनुष्य सृष्टि में जो हाईएस्ट न्यू मैन है उनके साथ न्यू वोमेन भी चाहिए। तो सबसे ज़्यादा जन्म किसके होते हैं? 84 लक्ष्मी नारायण के होते हैं, क्योंकि वो सबसे पहले आते हैं। लक्ष्मी नारायण का राज्य है। सतयुग में कौन होते हैं? सब लक्ष्मी नारायण होते हैं। उनकी 8 पीढ़ी चलती है। तो न्यू मैन है, उनके साथ न्यू वोमेन भी चाहिए, नहीं तो वीमेन बिगर पैदाइश कैसे होगी? सतयुग में न्यू मैन है यह लक्ष्मी नारायण। ओल्ड से ही न्यू होते हैं, यह तो ऑलराउंडर पार्ट वाले हैं। तो जो ओल्ड हैं वही न्यू बनते हैं, फिर न्यू हैं वही ओल्ड बनते हैं। बाकी सब सतो से तमो में आते हैं, ओल्ड बनते हैं, फिर ओल्ड से न्यू हो जाते हैं। जैसे क्राइस्ट पहले न्यू आया, फिर ओल्ड बन कर गया, फिर न्यू होकर आएगा अपने टाइम पर। तो जैसे जैसे सभी धर्म फिर से दोबारा आएंगे, जब ये वर्ल्ड ड्रामा वेल दोबारा से शुरू होगा 1-1 से, तो फिर से वो
अपने समय पर सब आएंगे। यह बात बड़ी समझने की है, इसमें योग अच्छा चाहिए, पूरा सरेंडर भी चाहिए, तभी वर्षे का हकदार बन सकें। सरेंडर होगा तो फिर बाबा डायरेक्शन भी दे सकेंगे कि ऐसे ऐसे करो। कोई सरेंडर है फिर कहता है कि व्यवहार में भी रहो तो बुद्धि का मालूम पड़े। सरेंडर है लेकिन व्यवहार में जाएंगे तभी पता पड़ेगा ना कितना याद कर सकते हैं हम। व्यवहार में रहते हुए ज्ञान उठाओ और कितना ज्ञान उठा सकते हैं। पास होकर दिखाओ, फिर पास होकर दिखाओ। बात तो तब है ना जब घर परिवार में रहकर ये सब कर कर दिखाएं। ग्रस्त में नहीं जाना, पास होकर दिखाओ। ग्रस्त में नहीं जाना, वह विचारी होकर रहना तो अच्छा है, ब्रह्मचारी होकर रहना। तो वो गृहस्थ में रहना है लेकिन पवित्र गृहस्थ नहीं है, वो अपवित्र है। तो क्या है, ब्रह्मचारी होकर रहना तो अच्छा है। बाबा हर एक का हिसाब भी पूछते हैं। मम्मा बाबा की पालना ली है तो फिर कर्ज भी उतारना है तो बल मिलेगा, नहीं तो माँ बाप से पालना ली है तो उनका फर्ज भी उतारना है। नहीं तो बाप भी कहेंगे कि हमने इतनी मेहनत कर पालना की और हमको छोड़ दिया। तो गृहस्थ व्यवहार में रहना है, छोड़ना नहीं है कुछ भी। अपनी जिम्मेवारियां निभानी है, परंतु श्रीमत पे रहना है। भगवान की हर एक की रग देखनी पड़ती है, फिर डायरेक्शन दिए जाते हैं। समझो इनसे भूल हो जाती है तो बाप उसको अभूल कराए ठीक कर देते हैं। यह भी कदम कदम श्रीमत पर चलते रहते हैं। कब नुकसान हो जाता है तो समझते हैं ड्रामा में था। अगर फिर ऐसी बात होनी नहीं चाहिए, आगे फिर ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। भूल तो अपने दिल को खाती है, भूल की है तो उसकी एवज में फिर बहुत सर्विस में लगना चाहिए। पुरुषार्थ बहुत करना चाहिए। कोई का जीवन बनाना यह है पुरुषार्थ, किसी का जीवन बनाना ये पुरुषार्थ है, चाहे अपना चाहे दूसरों का। बाबा कहते हैं मुझे योग और ज्ञानी सबसे प्यारा है, योगी और ज्ञानी सबसे प्यारा है। योग में रहकर भोजन बनाएं खिलाएं तो बहुत उन्नति हो सकती है। यह शिव बाबा का भंडारा है, तो शिव बाबा के बच्चे जरूर ऐसे योग युक्त होंगे। धीरे धीरे अवस्था उच्च होती है, टाइम जरूर लगता है। हर एक का कर्म बंधन अपना अपना है। कन्याओं पर कोई बोझ नहीं है, हाँ बच्चों पर है। बड़े बच्चे हो गए हैं तो माता पिता को बोझ पड़ता है। बाप ने इतना समझाया है, इतना समय पालना की है तो उन्हों की पालना करनी पड़े। हिसाब चुकतू करना है तो उनकी भी दिल खुश होगी। सपूत बच्चे जो होते हैं वह मुसाफरी से लौटने पर सब कुछ बाप के आगे रखते हैं। कर्जा उतारना है ना, बहुत समझने की बातें हैं। उच्च पद पाने वाले ही शेर मुआफिक उछलते रहेंगे, तो शेर मुआफिक उछलना है हमें, अर्थात ज्ञान योग में रहना है। देखेंगे मीठे मीठे बाप दादा हमें याद प्यार दे रहे हैं। मीठे मीठे सिगलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमें भी याद प्यार देना है बाप दादा को। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान शिकवा प्रेम से बेहद का याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, योग में रहकर भोजन बनाना है, योग में ही रहकर भोजन खाना है खिलाना है। बाबा ने जो समझाया है उस पर अच्छी रीति विचार सागर मंथन कर योग युक्त हो औरों को भी समझाना है। आज का वरदान है, देखेंगे बाप दादा ने मस्तक पे हाथ रखा और वरदान दे रहे हैं। सब परिवर्तन और विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी के ताजदारी सो विश्व राज्य के ताजधारी भव। तो वरदान मिल गया है, विश्व राज्य के ताजधारी भव। वो धारण कैसे होगा? जब अपने अंदर परिवर्तन लाएंगे और विश्व परिवर्तन की जो जिम्मेवारी है, क्योंकि सब परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होगा, इस जिम्मेवारी को निभाएंगे तो विश्व राज्य के ताजधारी बन जाएंगे। जैसे व्याख्या है वरदान की, जैसे बाप के ऊपर प्राप्ति के ऊपर हर एक अपना अधिकार समझते हो, जैसे बाप के ऊपर और प्राप्ति के ऊपर हर एक अपना अधिकार समझते हो, ऐसे सब परिवर्तन और विश्ववर्तन दोनों की जिम्मेवारी के ताजधारी बनो, तब विश्व राज्य के ताज अधिकारी बनेंगे।
तो ये जो जिम्मेवारी उठाएगा वही बनेगा। वरदान मिल गया, बस धारण करना है, अपने में परिवर्तन लेके आना है अपने संस्कारों में। वर्तमान ही भविष्य का आधार है। चेक करो और नॉलेज के दर्पण में देखो कि ब्राह्मण जीवन में पवित्रता का, पढ़ाई और सेवा का डबल ताज है। देखना है, ये पढ़ाई है, पवित्रता है। ब्राह्मण जीवन में पवित्रता, पढ़ाई और सेवा डबल ताज है। यदि यहाँ कोई भी ताज अधूरा है तो वहाँ भी छोटे से ताज के अधिकारी बनेंगे। आज का स्लोगन है, सदा बाप दादा की छत्र छाया के अंदर रहो तो विघ्न विनाशक बन जाएंगे। तो आज सारा दिन विघ्न विनाशक बन के रहना है, शिव बाबा की छत्र छाया में रहना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।